तो आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज। इसमें आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा, यानी एमसीक्यू पे ही प्रॉब्लम बेस्ड होगा। आपका जितना भी क्वेश्चन होगा ये आपका सीबीएसई टर्म 1 के लिए है, और स्टेट बोर्ड में जो एमसीक्यू प्रॉब्लम्स पूछा जाता है, एमसीक्यू जो क्वेश्चन आता है, ये उसके लिए है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपका जो एग्जाम में जो आता है, आपका 35 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखो, सबसे पहले ये जो सीरीज है आपका फॉर क्लास 12th एमसीक्यू टर्म 1 सीबीएसई का जो एग्ज़ाम होता है वो इसके लिए है, और स्टेट बोर्ड में भी एग्जाम, स्टेट बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है आपका, उसमें भी एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आता है, वो इसके लिए है। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जितना भी एमसीक्यू होना चाहिए वो सबको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कशन करने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आता है, आपको कितना आता है, 35 रहता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले। ओके, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जितना भी क्वेश्चंस होना चाहिए, एमसीक्यू पे बेस्ड होना चाहिए, वो सब हम लोग देखने वाले हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन लगा हुआ है, पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं हम लोग। देखो क्या बोल रहा है कि टू इंसुलेटिंग ए स्मॉल स्फीयर आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर आर प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। बोला है कि दो स्मॉल स्फीयर है, ठीक है ना, स्मॉल स्फीयर है, यहाँ पे उसको रब किया गया। तो रब किया गया तो बोल रहा है कि ड्यूरिंग द रबिंग जो है ना, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। और ये रब करने के बाद में जो है इसको 1 सेंटीमीटर पे, दोनों को रब करने के बाद इसको 1 सेंटीमीटर पे रख दिया है यहाँ पे। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। देखो, इलेक्ट्रॉन यानी कि रब करने के बाद में क्या बोल रहा है, इफ़ दे अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि ये अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया होगा, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज होगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, वही ना, यानी कि इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हुआ है रबिंग के दौरान, ठीक है ना, कि रब किया तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर गया। तो वही हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा हुआ है। तो दिया क्या हुआ, डिस्टेंस दोनों के बीच में दे दिया है, स्फीयर के बीच में, और दोनों के बीच में फोर्स जो अट्रैक्शन लग रहा है वो भी दे दिया है। तो फोर्स कितना है, फोर्स आपका है 0.1 न्यूटन। तो क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ से क्या होता है, यहाँ बराबर कितना होता है, K/Q1 Q2 अपॉन R² होता है ना। फोर्स कितना है, 0.1 न्यूटन, 0.1। यहाँ पर K का वैल्यू कितना है, 9 × 10⁻, कितना होता है, 9। और ये दोनों का चार्ज तो सेम ही है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा। तो कितना लिखेंगे, Q² अपॉन R। तो कितना है, इसको अगर सेंटीमीटर को मीटर में बनाएंगे तो 0. कितना हो जाएगा, 1। हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो ये कितना हो जाएगा, मीटर हो जाएगा ये आपका। तो ये कितना हो गया, ये आपका चला जाएगा। तो 0.1 इक्वल टू कितना हो गया, 9 × 10⁻9 Q²। ये हो गया 1/10⁻4। इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, 9 × 10⁻9, इसको ऊपर भेज दो, यहाँ पर चला जाएगा। तो 4 Q², नीचे में कुछ नहीं रह गया यहाँ पे। तो 0.1 इक्वल टू कितना हो गया, ये कितना हो गया, 9 10 की पावर कितना हो गया, 13 × Q² हो गया ना। अब देखो, अगर इसको नीचे लाएंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो इसको क्या कर सकते हैं, Q² कितना होगा यहाँ पे, 9 × 10 का 0.1 और 9 × 10⁻13। तो आपका ये अगर पॉइंट रहा हो तो नीचे में जुड़ जाएगा। तो Q² हो जाएगा कितना, 1/9 × 10⁻14। तो Q² कितना हो गया, Q² हो गया 1/9 × 10⁻14। अगर Q² हटेगा तो रूट आएगा इस पर, तो Q का वैल्यू कितना आएगा, 1/3 और 10�7। देखो, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन गया तो 1, 2 इलेक्ट्रॉन गया तो 2 ही, और 3 इलेक्ट्रॉन गया तो कितना होगा, 3। यानी कि मान लो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गया तो इसको क्या बोलेंगे, Ne बोलेंगे। यहाँ पे Ne गया तो यानी कि Q चार्ज होगा, कितना हो गया, Ne। तो यहाँ पर Q के कितना लग सकते हैं, यहाँ पे N × E, और N क्या बता रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, वो E है यहाँ पे।
तो ये हो गया, और यहाँ पे n का वैल्यू रखेंगे, e का वैल्यू कितना 1.6, 10 टू पावर कितना -19.1/3 और इसको इस साइड पे तो कितना होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 1.637 10 की पावर -19, ये कितना होगा 40, ये कितना हो जाएगा ये यहाँ पे 4.4 होगा, यहाँ 4.8 होगा, n इक्वल टू हो जाएगा ये 4.8 इंटू इसको 10 की पावर कितना होगा यहाँ पे -12, इसको ऊपर है तो कितना होगा -12/40 होगा ना। यहाँ पे n बराबर लिख सकते हैं क्या, अगर पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 आएगा, इसको काट देंगे यहाँ पे तो 5, ये कितना होगा ये, तो 5 में डिवाइड करोगे इससे कितना होगा ये होगा 0.2 इंटू 10 का पावर कितना हो गया 12, इसको हम लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 10 का पावर यहाँ पे 11। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। अब लोग देखो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन जो है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तब तक वो देखो हम लोग इसको तब तक में था, तो वो क्वेश्चंस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन था यहाँ पे, बट उतना भी टफ नहीं था। देखो सेकेंड बोल रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज इट्स मास यूजुअली डिक्रीज। बोल रहा है क्या कि जब अगर कोई भी बॉडी, मान लो कोई भी बॉडी है, जब ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज हो गया बॉडी मान लो, तो इसका मास क्या यूजुअली क्या होता है इसका मास। देखो पहले ये क्या था, यहाँ पे न्यूट्रल था, यहाँ पे न्यूट्रल था यहाँ पे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होना है, इसको क्या होना है पॉजिटिव चार्ज, तो इसके पास क्या होता है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी होता है और निगेटिव चार्ज भी होता है यहाँ पे, यानी कि ये क्या करेगा अपना निगेटिव चार्ज लॉस करेगा। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, तो मास ऑफ प्रोटॉन भी है और क्या है प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, तो दोनों का मास हो गया यहाँ पे। अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन क्या किया यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, लूज करेगा यहाँ पे, तब ना निगेटिव पॉजिटिव चार्ज होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लूज करेगा यहाँ पे, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब ये क्या बनेगा, ये बॉडी बन जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ये कोई भी बॉडी है, स्फीयर है, रॉड है, कुछ भी है, तो पॉजिटिव, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। तो अब क्या है यहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन है, तो यहाँ पे मास ऑफ सिर्फ प्रोटॉन है, यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन के नाम पे कुछ है ही नहीं, तो इसका मास है यहाँ पे क्या हो गया डिक्रीज कर गया यहाँ पे। अरे यहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन का मास है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों का मास था यहाँ पे मास प्लस। अभी यहाँ पर न्यूट्रल बॉडी था ना, या जब चार्ज होते क्या हो गया इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया, इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, तो सिर्फ इसके पास कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज का तो उसका मास ही रह गया सिर्फ, तो मास तो घट गया ना, टोटल जो मास हुआ एटम का या कोई भी बॉडी का तो मास घट गया, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा बॉडी तो उसका मास क्या होगा डिक्रीज कर देगा। देखो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, तो यहाँ पे बोला ए में डिक्रीज बी में इंक्रीज, तो कौन सा होगा डिक्रीज, ए वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ए वाला ऑप्शन टिक कर दो यहाँ पे, ये सही होगा यहाँ पे। सेकेंड देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ अ पीस ऑफ सिल्क। बोला जब ये ग्लास रॉड को रब करते हैं पीस ऑफ सिल्क के साथ, ठीक है, द ग्लास रॉड एक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ग्लास रॉड कौन सा चार्ज एक्वायर करता है पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क क्लॉथ कौन सा चार्ज एक्वायर करेगा निगेटिव चार्ज। तो आगे क्या बोला हुआ है एंड सिल्क एक्वायर निगेटिव चार्ज, द प्रोसेस सिग्निफिकेंस दैट। ऑप्शन देखो ग्लास रॉड वाज नॉट रब्ड वेरी हार्ड विथ सिल्क। देखो अगर ग्लास रॉड यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ग्लास रॉड है यहाँ पे, अगर ग्लास रॉड है यहाँ पे, ये अगर ये बोल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है यहाँ पे, और ये क्या कर रहा है, इसका मतलब देखो कोई ग्लास रॉड पहले भी तो न्यूट्रल ही होता है, जब इसको सिल्क क्लॉथ के साथ
रब कर रहा है, तो सिल्क क्लॉथ मान लो ये है यहाँ पे ये, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लूज क्या होगा, यहाँ से ये भी इलेक्ट्रॉन क्या क्या होगा, लूज। तो ये निगेटिव चार्ज हो गया होगा, ये निगेटिव चार्ज हो गया होगा यहाँ पे ये यानी कि ये क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, अपने इलेक्ट्रॉन लॉस किया यहाँ पे। तो लॉस किया तभी ना ये सिर्फ इसके पास पॉजिटिव चार्ज बच रह गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। और ये क्या हो गया, सिल्क क्लॉथ जो है आपका निगेटिव चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि रॉड जो है आपका वो लॉस किया किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो ये ऑप्शन देखो यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑप्शन तो है होगा ही नहीं। सेकंड बोल रहा है द ग्लास रॉड लॉस्ट इलेक्ट्रॉन टू पीस ऑफ सिल्क, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया और किसको दिया, पीस ऑफ सिल्क, इसको अट्रैक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन को कैच किया, लिया इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होना चाहिए। ग्लास रॉड क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। सी में बोल रहा है द ग्लास रॉड वॉज वेरी विग्रेसली विथ द सिल्क, ये तो शायद उल्टा ही कुछ बोला है। और डी बोल रहा है क्या, द ग्लास रॉड गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पीस ऑफ, ये तो गलत ही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, बी नंबर, ग्लास रॉड क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, लॉस किया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट 4 नंबर, ठीक है ना, अगला देखते हैं यहाँ पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स एंड वाई आर टू अनचार्ज मेटल स्फीयर ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड। दो आपका स्फीयर है, दो कैसा स्फीयर है, अनचार्ज स्फीयर है, और किससे बंधा हुआ है, इंसुलेटिंग स्टैंड से। वहाँ पे बोला है कि दो अनचार्ज स्फीयर है आपका, ये हो गया इंसुलेटिंग, ये स्फीयर है आपका ये, और दोनों टच है एक दूसरे से। दोनों कैसे है, टच है, देखो फिगर में दिख रहा होगा यहाँ पे, दोनों कैसे है यहाँ पे, टच में है। तो ये आपका हो गया, भी क्या है, ये अनचार्ज है, ये अभी यहाँ पे क्या है, अनचार्ज स्फीयर। बोल रहा है क्या, जब हम लोग इसके, देखो होगा क्या, जब हम लोग इसके नज़दीक में एक रॉड लाएंगे, कैसा रॉड है वो भी, पॉजिटिव चार्ज रॉड लाएंगे, पॉजिटिव चार्ज रॉड लाएंगे, कैसा है, पॉजिटिव चार्ज रॉड। तो होगा क्या, देखो ये x है और ये y है। तो बोल रहा है contact with each other a positively charged rod is brought closer to x as shown in figure, जो फिगर में दिखा हुआ है। तो बोल रहा है a में स्फीयर y is now moved away from x, यानी कि इसको मूव करवा रहा है, मतलब कहीं और। देखो पहले लाने से क्या होगा, देखो देखते हैं हम लोग, कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर के पास होता है क्या है, वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकता है। तो देखो ये पॉजिटिव रॉड क्या करेगा, इसके पास क्या है, यहाँ पे इसके पास हर एक जगह प्लस और क्या माइनस है यहाँ पे। देखो ये जो स्फीयर है यहाँ पे और ये जो स्फीयर है यहाँ पे, दोनों स्फीयर है ना यहाँ पे, दोनों स्फीयर है यहाँ पे। देखो पॉजिटिव चार्ज लेने से क्या होगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है, ये सबको अट्रैक्ट करेगा। देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होगा, सब जगह होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस स्फीयर को, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा इसका, सब का इस साइड आ जाएगा, यहाँ पे इस साइड आ जाएगा। जितना भी इस साइड का प्लस होगा ना, ये न्यूट्रलाइज कर देगा निगेटिव, और इस साइड क्या दिखेगा, सिर्फ निगेटिव चार्ज दिखेगा। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ का पॉजिटिव चार्ज तो ऐसे रहेगा कि हाँ, क्यों यहाँ पर दिखेगा, क्योंकि यहाँ का पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ चला गया, मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हमको दिखेगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस स्फीयर के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इस स्फीयर का जो भी इलेक्ट्रॉन होगा ये आके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा यहाँ पे। तो ये कि इसको आके न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी कि फिर ये भी प्लस खत्म हो जाएगा यहाँ, यानी कि यहाँ भी आपको इसका चार्ज रहेगा निगेटिव चार्ज। तो यहाँ देखो इसका भी जो भी निगेटिव चार्ज था, यहाँ पे क्या था, इसका जो भी निगेटिव चार्ज था वो सब कहाँ चला गया, यहाँ पर आ गया। तो इसके पास हम लोगों को क्या दिखेगा कि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज दिख रहा होगा, इसके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि y के पास पॉजिटिव। अब इसको मूव करवा दिया, तो यानी कि जो नेक्स्ट स्टेप होगा हम लोग का, वो क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज होगा यहाँ पे, और ये जो स्फीयर होगा आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे।
तो ये x है और ये y है, तो x क्या हो गया निगेटिव, और y क्या हो गया पॉजिटिव। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, x इज नेगेटिव y इज पॉजिटिव, तो सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कौन सा है, देखो बना क्या हो गया। अब देखो बोला व्हेन वी रिमूव पॉलिस्टर और वुलन क्लॉथ्स इन डार्क वी कैन सी a spark and hear crackling sound, which of the following is responsible for it। बोल रहा है क्या, जब हम लोग पॉलिस्टर के क्लॉथ्स या वुलन के क्लॉथ्स रिमूव करते हैं तो उसमें से एक क्रैकलिंग का टाइप का साउंड सुनाई देता है या स्पार्क करता है। देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग में जो वुलन का या क्या बोला है वुलन या पॉलिस्टर का जो क्लॉथ होता है वो बॉडी पे क्या होता है टच होता है, कंटिन्यूसली टच होता है, कंटिन्यूसली बॉडी, और देखो बॉडी हम लोग को क्या है बॉडी प्लस बॉडी के साथ जो है ना पॉलिस्टर का जो है रब करता है, रबिंग करता है, यहाँ पे दोनों बॉडी के बीच में जो है रबिंग होता है यहाँ पे। तो रबिंग होने से क्या होता है, कंटिन्यूसली रबिंग होने से क्या होता है, जो पॉलिस्टर का जो क्लॉथ्स होता है उस पर क्या होता है कंटिन्यूसली चार्ज एक्यूमुलेटेड हो जाता है, यानी कि चार्ज जमा हो जाता है। तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं क्लॉथ्स को मतलब कपड़े को जो बाहर निकालते हैं, बॉडी के अंदर से बाहर निकालते हैं, तो वो चार्ज जो है आपका डिस्चार्ज होता है। तो डिस्चार्ज जब होता है तो हम लोग को साउंड की तरह सुनाई देता है या क्रैक करता है, ठीक है ना। तो ये होता है, क्या होता है समझ में आ गया होगा। अरे क्या होता है यहाँ पे बॉडी के बीच और जो आपका पॉलिस्टर क्लॉथ्स होता है उन दोनों के बीच में क्या होता है रबिंग होता है। तो रबिंग होने के बाद में क्या होता है क्लॉथ्स पे जो है आपका पॉलिस्टर क्लॉथ्स पे उस पर आपका चार्ज जो है कंटिन्यूसली जमा होते रहता है। और जैसे ही हम लोग कपड़ा को निकालते हैं बॉडी से तो वो चार्ज क्या होता है डिस्चार्ज होता है। तो डिस्चार्ज होने के लिए वो क्या करता है साउंड की तरफ क्रैक करता है या आपका स्पार्क करता है, तो इसलिए करता है। तो कौन सा सही हो गया। अच्छा ये चीज़ किसके वजह से होता है, तो स्टैटिक, देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, क्या दिया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो होगा नहीं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये भी नहीं होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होगा नहीं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अरे हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ना, स्टैटिक से वजह से नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो भी चार्ज हो रहा है यहाँ पे दोनों का रबिंग की वजह से हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन ये होना चाहिए यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बना के, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू चार्ज आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, ए मेटालिक शीट इज प्लेस्ड बिटवीन देम, व्हाट विल द हैपन टू द फोर्स बिटवीन द चार्ज। बोला है दो चार्ज रखा हुआ है, मान लो Q1 है, यहाँ पे Q1 है और Q2 है, तो फोर्स डिस्टेंस D है मान लो, तो फोर्स कितना होगा यहाँ पे K Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर, ठीक। अगर K को अगर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर। अभी इसमें क्या एयर है, यहाँ पे कुछ ही रखा हुआ नहीं, तो एयर के लिए हम लोग 1 यूज़ करते हैं, तो ये लिखे हुए नहीं है, और कोई मीडियम है तो उसके लिए K यूज़ करेंगे हम लोग। अब क्या बोल रहा है, जब इसके बीच अ मेटालिक शीट इज प्लेस्ड बिटवीन देम, तो व्हाट विल द हैपन टू फोर्स। देखो जब मेटालिक शीट इनके बीच में रख दिया जाएगा यहाँ पे, यानी कि Q1 और Q2 के बीच में जो कुछ मेटालिक शीट रख देगा, यहाँ पे देखो यहाँ पूरा मेटालिक शीट रख देगा, इसका मान लेते हैं रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स बोल रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी जो है यहाँ पे K इसको मान लेते हैं। तो फोर्स जो होगा हम लोग का अब वो क्या होगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, जो मीडियम आया है यहाँ पे K, और D स्क्वायर, डिस्टेंस तो वही होगा, तो K को बाहर कर दो यहाँ पे, तो फोर्स कितना हो गया एफ नोट जो होगा यहाँ पे, तो Q1 Q2 अपॉन K 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर। ये फोर्स किसके बराबर है यहाँ पे, इसके बराबर है, तो फोर्स कितना आ गया आपका एफ नोट जाएगा वो एफ का, देखो तो नया फोर्स जो है कितना है
के टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। जब आपका डाइलेक्ट्रिक या कुछ भी इसके बीच में जो इंसर्टेड करेगा, तो इंसर्टेड करने के बाद में क्या होता है, फोर्स आपका डिक्रीज कर जाता है। वो कितना टाइम्स डिक्रीज करता है, के टाइम्स आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, तो बोल रहा है डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स द सेम, मे इंक्रीज, डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ मेटालिक शीट। देखो सबसे पहले ये बोला है शेप ऑफ मेटालिक शीट, ये तो गारंटी है कि जैसे ही इस बीच में कोई भी मेटल या कोई भी डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड करेगा तो फोर्स आपका क्या होगा, डिक्रीज ही कर जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आई थिंक सही होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताओ बना के कौन सही होगा। देखते हैं हम लोग। बोला टू चार्ज Q1 and Q2 are separated by distance r and apply force F to each other. If their charge are double and distance between them also double, find the new force. बोला अगर देखो, बोला कि चार्ज Q1 है और Q2 है यहाँ पे, ठीक है ना, और डिस्टेंस d मान लो, तो फोर्स देखो यहाँ पे कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है, अगर डिस्टेंस को, अगर d को, यानी कि d डैश कितना होगा 2d हो जाएगा, और Q1 कितना हो जाएगा 2Q, Q0 मान लो यहाँ पे। अच्छा ये दोनों चार्ज को Q ही मान लो। तो अब जो बोल रहा है फोर्स कितना है, फोर्स Q डैश जो कितना हो जाएगा यहाँ पे, Q का दोगुना हो जाएगा यहाँ पे, Q डबल डैश कितना हो जाएगा यहाँ पे 2Q। तो फोर्स एफ नोट जो होगा, मान लो एफ नोट इसको बोल रहे हैं नया फोर्स को, तो K Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर होगा ना। डिस्टेंस भी दुगुना कर दिया यहाँ पे, ये नहीं बोल रहा है, डिस्टेंस भी डबल कर दिया है एंड फोर्स भी डबल कर दिया है। डिस्टेंस भी आल्सो डबल एंड फोर्स आल्सो भी डबल। देन व्हाट विल द फोर्स, तो फोर्स क्या होगा, देखो यहाँ पे फोर्स होगा आपका होगा K, और ये कितना है 2Q अपॉन D, तो D कितना है, ये 2D हो जाएगा यहाँ पे। तो एफ नोट हो गया कितना, K इंटू 4Q स्क्वायर, इसको अगर सोल्व कर दो Q स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर अपॉन 4D स्क्वायर, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो एफ नोट कितना आ गया K Q स्क्वायर डी स्क्वायर, यानी कि फोर्स कितना लगेगा एफ नोट। तो फोर्स क्या होगा, सेम ही होगा, फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दोनों देखो दोनों चीज़ डबल हो रहा है, फोर्स चार्ज दोनों डबल कर रहा है, तो फोर्स भी क्या हो रहा है, दोनों डबल हो रहा है, फोर्स भी तो दुगना कर रहा है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, नेट इफेक्ट क्या होगा, 0 ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा आपका, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो बोल रहा है क्या, कंसीडर 3 चार्ज बॉडीज P Q एंड R इफ, बोल रहा है कितना चार्ज है कि P Q R, 3 को बॉडी चार्ज है यहाँ पे, ठीक है ना, 3 बॉडी है P Q R। अब क्या बोल रहा है, इफ P Q रिपेल इच अदर, P Q क्या है, P और Q, अगर ये दोनों रिपेल कर रहा है, मान लो ये अगर चार्ज Q है तो ये F Q से रिपेल करेगा, और ये P है तो इससे P को रिपेल करेगा, यानी कि F P से रिपेल कर रहा है, ये दोनों क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। और क्या बोल रहा है, रिपेल एंड P एंड अदर P अट्रैक्ट R, P अट्रैक्ट कर रहा है किसको, R को, यानी कि P कौन है, ये अट्रैक्ट कर रहा है R को, तो ये खींचेगा अपना FR से, और ये किसी को अट्रैक्ट कर रहा है किससे, FP से। यानी कि अगर देखो ये रिपेल कर रहा है, यानी कि दोनों सेम चार्ज होगा, और ये दोनों अपोजिट चार्ज होना चाहिए, तो अगर ये प्लस होगा, ये अगर प्लस Q होगा तो ये भी क्या होगा, प्लस Q होगा, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, रिपल्सन हो गया, रिपल्सन हो रहा है ना, रिपल्सन हो रहा है। और देखो, और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, अट्रैक्शन, यानी कि देखो अट्रैक्शन, अगर ये प्लस चार्ज है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, अगर नेगेटिव होना चाहिए,
और ये प्लस है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा यहाँ पर, ये प्लस है और ये नेगेटिव, ये भी इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए यहाँ पे। तो उस हिसाब से देखो अट्रैक्शन कौन सा है यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन दिया है, अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए, रिपल्सिव अट्रैक्टिव। तो इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स हो गया, इन अट्रैक्शन फोर्स हो गया, और ये भी क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये सही होगा। 9 देखो, तो 9 तो बहुत ईजी है यहाँ पे। 9 देखो, 9 कौन सा ऑप्शन होगा बताओ। तो 9 कौन सा होगा, बोला इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है यहाँ पे, तो इसका वैल्यू कितना होता है 8.85 10⁻⁻12, और इंटू कितना होता है, इंटू होता है कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर का स्क्वायर होता है। तो ये कौन सा ऑप्शन है देखो तो यहाँ पे कौन सा है, सी, हाँ सी है, तो सी होगा बस। 10 नंबर देखो, अच्छा देखते आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ईच ऑफ 2 पॉइंट चार्ज आर डबल एंड द देयर डिस्टेंस इज हाफ, द फोर्स ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम्स n टाइम्स वेयर n इज। टेंस में क्या बोला, 10 में अगर सेम क्वेश्चन है जो बताए हुए अगले पीछे मतलब आगे बताए हैं अभी। बोल रहा है क्या कि ईच ऑफ 2 पॉइंट चार्ज आर डबल, यानी कि अगर फोर्स मान लो अगर Q1 है यहाँ पे, Q2 है, तो फोर्स आपका मान लो अगर यहाँ पे आया Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, अगर डी डिस्टेंस दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि फोर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 पॉइंट चार्ज आर डबल एंड देयर डिस्टेंस इज हाफ, यानी कि फोर्स को 2Q1 कर दिया और 2Q इसको भी कर दिया, और डिस्टेंस जो है आपका डिस्टेंस जो डी डैश होगा वो कितना हो गया, d/2 हो गया। तो बोल रहा है कि फोर्स अब कितना होगा, फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका होगा कितना, K 2Q1 और डिस्टेंस कितना हो गया, d डैश स्क्वायर हो गया ये। तो ये F0 जो आएगा आपका फोर्स, नया फोर्स जो आएगा वो 4 आएगा बाहर, तो K Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर 4, ये 4 किधर होगा, सही है ना। तो ये 4 जो है ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो F0 वाला कितना हो गया, ये 16 इंटू K Q2 अपॉन डी स्क्वायर। अब देखो क्या बोल रहा है ये, द फोर्स ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम्स n टाइम्स, यानी कि ये जो फोर्स है ना ये n टाइम्स हो जाता है, किसके, नया वाला फोर्स, यानी कि ये n टाइम्स हो गया। डिस्टेंस इज हाफ, द फोर्स ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम्स n टाइम्स वेयर n, देखो तो ये n टाइम्स हो जाता है फोर्स, यानी कि ये वाला फोर्स कितना है F, तो ये कितना हो गया Fn, और देखो ये किसके बराबर आया, F के बराबर आया यहाँ पे। देखो बोल रहा है कि अगर डिस्टेंस को आधा कर देंगे और फोर्स को डबल कर देंगे, तो जो फोर्स आ रहा है वो n टाइम्स है इस फोर्स के, यानी कि अगर ये फोर्स F है तो इसका कितना होगा, ये Fn हो जाएगा यहाँ पे, नया फोर्स कितना होगा Fn। अभी देखो ये इतना कितना निकाले हुए हैं, इतना निकाले हुए हैं, इसके बराबर F, तो यहाँ से 16 अपने कितना हो गया F, तो F से F कैंसिल हो गया, यानी कि n बराबर कितना हो गया 16। तो कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है, 2 चार्ज आर केप्ट इन एयर एट सर्टेन डिस्टेंस ट्रैक्ट विथ फोर्स 20 न्यूटन इफ द बोथ चार्ज आर केप्ट इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देन विल बी। फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है आपका 20 न्यूटन। हाँ बोल रहा है जब डायलेक्ट्रिक डालते हैं तो डायलेक्ट्रिक डालने से क्या होता है, नया फोर्स जो होता है कितना होता है, न्यू फोर्स। अभी निकाले हम लोग F0 जो होता है, न्यू फोर्स जो होता है, न्यू फोर्स वो कितना होता है, पहले का फोर्स का K टाइम्स डिग्री कर जाता है ये, तो पहले का फोर्स कितना है 20, तो 20 अपॉन K कितना है, ये K दिया है कितना, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 दिया है, कितना आ गया 2, यानी कि F0 जो नया फोर्स कितना आ गया 2, तो ग्रेटर देन लेस देन 20 ग्रेटर देन, तो कितना होगा, यही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बना के देखो। बोला इफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी इज 9
1 नैनो कूलम, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। बोला अगर एक बॉडी का चार्ज है, एक बॉडी पे कितना चार्ज है 1 नैनो कूलम। जैसे ये कोई भी बॉडी है, इस पर चार्ज कितना है Q 1 नैनो कूलम। तो ये बोला कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट होगा। देखो Q बराबर क्या होगा 1 नैनो कूलम, इसको पहले कूलम अथी बनाओ, कितना हो गया ये 1 इंटू नैनो कूलम कितना बोलते हैं 1 10 का कितना हो गया -19 कूलम। देखो Q बराबर कितना लिख सकते हैं, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके बराबर कितना लिख सकते हैं Q बराबर Q इंटू N इंटू E होता है। ये क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द बॉडी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये कितना हो गया 1 इंटू 10 का कितना -9 कूलम। और कितना चार्ज होता है इस पर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो N कितना होगा 1.6 इंटू 10 का कितना हो गया -19 कूलम। ये हो गया -9 कूलम। तो कूलम से हो गया ये, तो N बराबर कितना आ गया ये 10 का -9 अपॉन 1.6 -19। इसको ऊपर भेज दो तो कितना हो जाएगा ये होगा आपका 10 के पावर -10 और ये होगा 1.6। अगर इसको हटाओगे तो ये आएगा 10 5 8, इसको डिवाइड कर दो कितना होगा यहाँ पे 0.2। अच्छा ये प्लस होगा ना यहाँ पे, ये ऊपर जाते कितना जाएगा ये 10 के पावर 10 अपॉन 1.6, इसको हटाओ यहाँ पे तो होगा कितना 0 और एक 0 इसमें से लगा तो कितना होगा 100 और 10 के पावर कितना 8 लिख सकते हैं यहाँ पे 9। इसका एक 0 जो है यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो कितना हो गया ये अब 16 हो गया। अब तो काट सकते हो 4 25, इसको डिवाइड कर दो 25 में तो कितना होगा 6.25 इंटू 10 का कितना हो गया 9। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन है बी नंबर। हाँ बी नंबर सही होगा, बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर अदर पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर, द नेट चार्ज एक्वायर्ड बाय द सिलेंड्रिकल कंडक्टर विल बी। बोल रहा है क्या, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। कैसा सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर। ये हो गया सिलेंड्रिकल कंडक्टर, ये हो गया सिलेंड्रिकल कंडक्टर। सिलेंड्रिकल कंडक्टर, सिलेंड्रिकल कंडक्टर का मतलब, कंडक्टर का मतलब क्या होता है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकता है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो अब बोल रहा है क्या, इसके बगल में या कहीं भी मान लो इसके एक पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर लाता है। एक बोल रहा है नियर अदर पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर। अगर ये पॉजिटिव रॉड या कोई भी चीज़ हो कंडक्टर मान लो इसी को, तो क्या होगा ये इसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव रॉड। यानी कि देखो इसके पास क्या भी, इसके पास प्रोटॉन भी होगा इलेक्ट्रॉन भी होगा। यहाँ पे जितना प्रोटॉन चार्ज होगा मान लो 10, 3 प्रोटॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे। तो अब ये करेगा क्या, तो ये क्या करेगा, जिस साइड ये होगा ना इस साइड क्या करेगा, इस सरफेस को क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा यहाँ पे ये। तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इस साइड आ जाएगा यहाँ पे, बट यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज आया होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज तो होगा ही यहाँ पे। देखो एक चीज समझो पहले, देखो अभी एक कंडक्टर है यहाँ पे, ये क्या है कंडक्टर है यहाँ पे। तब देखो अगर 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे प्लस 3 पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे प्लस 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो नेट चार्ज कितना है अभी, नेट चार्ज कितना है अभी 0। न्यूट्रल इसको बोल सकते हैं 0 है अभी नेट चार्ज। अभी क्या होगा, जैसे ही इसके बगल में क्या करेंगे, नया कंडक्टर लाएंगे, वो भी पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर लाएंगे, कोई भी मान लो स्पेयर या कुछ भी लाएंगे, तो ये क्या करेगा स्पेयर, इसको नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, इस साइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म थोड़ी हो जाएगा, अभी भी पॉजिटिव चार्ज क्या होगा इसमें होगा। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि क्या अभी ये क्या चार्ज हो गया है यहाँ पे, तो अभी बोल सकते हैं क्या नेट चार्ज जो कंडक्टर का, नेट चार्ज ऑफ दिस कंडक्टर इज 0।
क्योंकि नेट जितना चार्ज इस साइड है निगेटिव, 3 इलेक्ट्रॉन मान लो इस साइड है तो 3 प्रोटॉन इस साइड है यहाँ पे, तो नेट चार्ज कितना है, अभी भी 0 है। तो इसके लाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पॉजिटिव चार्ज ओनली, नेगेटिव चार्ज ओनली, 0, आइदर पॉजिटिव और नाइदर नेगेटिव। तो कौन सा होगा, 0 होगा। तो ये वाला 0 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोला है, पॉलिथीन पीस इज रब्ड विद द वूल इज फाउंड हैव टू नेगेटिव चार्ज 3 × 10⁻7 इज कूलम। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम द वूल टू पॉलीथीन। यही चीज़ है, मान लो एक पॉलीथीन है यहाँ पे और एक वूल है यहाँ पे, तो इससे नेगेटिव चार्ज इस पर कितना आ गया है, 3 × 10⁻7 इलेक्ट्रॉन कूलम। तो बोला है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो गया, तो जितना चार्ज होगा उसमें, तो क्यू बराबर कितना लिखेंगे हम लोग, क्यू बराबर कितना, 3 × 10⁻7 कूलम। और ये जानते हैं कितना होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन ही होता है यहाँ पे। तो 3 × 10 का कितना हो गया, -7। तो एन बराबर कितना होगा यहाँ पे, n × 1.6 × 10 कितना होगा, -7, सॉरी 19, 3 × 10⁻7। तो n बराबर कितना आ गया यहाँ पे, 3 × 10⁻7 अपॉन 1.6 कितना हो गया, 10⁻19। इसको सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर था आपका, कुछ नहीं है यहाँ पे, निकाल लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोला है व्हेन अ कम रब्ड विथ द ड्राई हेयर अट्रैक्ट पीस ऑफ पेपर, दिस इज बिकॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा क्वेश्चन रॉन्ग टाइप हो गया है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, इन नेचर द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम ऑलवेज इक्वल टू, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है कोई भी सिस्टम का क्या होता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है कोई सिस्टम में क्या होता है, इंटीग्रल के मल्टीपल में फॉर्म में होना होता है। तो ऑप्शन देखो यहाँ में क्या दिया, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द लिस्ट अमाउंट ऑफ जीरो या न्यूट्रल, स्क्वायर ऑफ द लिस्ट अमाउंट, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द लिस्ट अमाउंट। यानी कि चार्ज होता है कोई भी सिस्टम का चार्ज होगा वो 3e 2e 4e होता है या माइनस होता है ये, तो इंटीग्रल के फॉर्म में होता है यहाँ पे। तो इंटीग्रल लिस्ट कितना होता है, +- होता है। तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रिकल फोर्स। कौन सा स्टेटमेंट जो है इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में सही है। देखो, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स आर प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है आपका कौन सा फोर्स प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सही बात है। आगे देखो, बोथ लाइक चार्ज अट्रैक्ट अनलाइक चार्ज रिपेल। लाइक चार्ज अट्रैक्ट, ये तो गलत बात है। अनलाइक चार्ज ही क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, यानी कि, और प्लस चार्ज है यहाँ पे, प्लस चार्ज है ये, तो ये क्या करेगा, ये लाइक चार्ज हो गया यहाँ पे, लाइक चार्ज, तो ये क्या करना चाहिए, रिपेल करना चाहिए यहाँ पे। तो ये बोल रहा है अनलाइक चार्ज रिपेल करता है, तो गलत बात हो गई। सेकेंड देखो यहाँ पे, ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिक फोर्स आर वीकर देन ग्रेविटेशनल। कौन सा आ गया यार, हाँ, इलेक्ट्रिक फोर्स आर वीकर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये गलत है। आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है बोला वीकर है, किससे, ग्रेविटेशनल से, बोला गलत है। आपका इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो होता है 4.10 जो है ना 43 टाइम्स जो होता है आपका ग्रेटर होता है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ग्रेविटेशन इतना ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से इतना टाइम्स क्या होता है, ज़्यादा होता है मैग्नीट्यूड में। तो ये तो गलत ही है। तो ऑप्शन जो है ना इसमें सी ही हमको लगता है, ए ऑप्शन जो है ना सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया यार, अच्छा, बोला द कांस्टेंट के इज द कूलम्स लॉ डिपेंड अपॉन। तो कांस्टेंट जो के है, तो के बराबर कितना होता है, के बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो है एप्सिलॉन और नॉट, ये जो के है आपका इसके मीडियम पर डिपेंड करता है। अगर मीडियम आता तो क्या होता है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और के होता है। और एयर है तो इसके जगह 1 आ गया यहाँ पे। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पर डिपेंड करता है। आपका कूलम कांस्टेंट के जो है आपका मीडियम पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट सिमिलैरिटी।
बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच में कौन सी चीज़ जो है सिमिलरिटी नहीं है, यानी कि सिमिलर नहीं है, बराबर नहीं है। तो देखो पहले बोल रहा है ऑप्शन ए में बोल रहा है बोथ फोर्स ओबे द इनवर्स लॉ, ये सही है। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर जो होता है आपका कितना होता है, के Q1 Q2 कितना होता है, R² होता है आपका। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होता है Fg बराबर जो होता है आपका, ये क्या होता है, Gm(m)(1) m2 कितना होता है R²। तो दोनों क्या है, R का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो स्क्वायर तो दोनों में है इन्वर्सली का, तो ये तो सही हो गया, तो दोनों में होता है तो कॉमन ही हो गया। बोथ फोर्स आर ऑपरेट्स ओवर वेरी लार्ज डिस्टेंस, ये भी सही है। दोनों फोर्स जो है लॉन्ग रेंज फोर्स होता है आपका, ये भी फोर्स क्या लॉन्ग रेंज फोर्स है आपका, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स। और ये भी जो है आपका, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। अब देखो ऑप्शन सी बोल रहा है बोथ फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर, ये भी सही है। दोनों फोर्स जो है आपका कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। और डी ऑप्शन देखो बोथ फोर्स आर एट्रैक्टिव इन नेचर, देखो दोनों फोर्स एट्रैक्टिव इन नेचर होता है, लेकिन इसमें देखो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है Q1 Q2 मान लो ये है, क्या रिपेल करेगा, तो यहाँ रिपल्सिव इन नेचर हो गया, रिपल्सिव इन नेचर, रिपल्सिव इन नेचर। अगर ये निगेटिव होता है तो क्या होता है, यहाँ पर एट्रैक्टिव होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्ट ही करता है। जैसे मान लो कोई, अब यहाँ पे कोई बॉडी रखा हुआ है, तो जैसे अर्थ इसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, यहाँ पे फोर्स Fg से अट्रैक्ट करता है ना यहाँ पे, तो ये हमेशा, ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्ट करता है। बट यहाँ पे देखो लिखा क्या हुआ है, ऑलवेज, तो ऑलवेज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्ट करता है, बट आपका इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा अट्रैक्ट नहीं करता है, आपका रिपल्सन भी करता है। तो अट्रैक्टिव ही यहाँ पे लिखना गलत हो गया, ठीक है ना, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फोर्स जो है रिपल्सिव भी करता है आपका और अट्रैक्टिव भी करता है, दोनों नेचर का होता है। बट आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव ही नेचर होता है। तो ये थोड़ा गलत हो गया, तो ये आपका डी नंबर क्या होगा, सही होगा आपका, यानी कि गलत होगा। ऐसा यूनिट ऑफ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस जो है आपका, फ्री स्पेस का जो ऐसा यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का। तो सी, कौन सा ऑप्शन सी होगा, सी न्यूटन, C² न्यूटन अरे होगा यहाँ पे। फ्री स्पेस का कितना होता है, ये एप्सिलॉन का जो है ना, ये होता है आपका C² एंड न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है ये। 22 का देखो यहाँ पे, 22 का जो है ये क्या बोल रहा है, देखो दो चार्ज दिया हुआ है, Q1 Q2 दिया हुआ है, दो चार्ज दिया हुआ है Q1 Q2, Q1 है यहाँ पे और Q2 है यहाँ पे। कितना है ये चार्ज है आपका, कितना है 1 × 10⁻⁷ कूलम, और ये कितना है 2 × 10⁻⁷ कूलम। और डिस्टेंस दिया है कि दिया है, हाँ दिया है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो बोला है फोर्स कितना होगा, तो फोर्स निकाल सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R²। K कितना होता है 9 × 10 का पावर कितना होता है 9, फोर्स कितना दिया है तो 10 का पावर माइनस, ये कितना है 2 × 10 का पावर -7। और डिस्टेंस देखो यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको मीटर बना लें तो क्या होगा 20 का स्क्वायर × 10 का पावर कितना होगा, यहाँ पर लिखिए देते हैं इसको 20/100 का पावर स्क्वायर कर दो। ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 9 × 10 का पावर -9 × 10 का पावर -14 अपॉन ये कितना हो गया 400 × 10 का पावर -4। ये 4 से, अच्छा 2 भी था ना यहाँ पे, 2 गया। अब देखो ये 2 0 से क्या जाएगा यहाँ पे, तो इसको क्या करोगे, इसको यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे कितना होगा 10 और -9 + 14 × 2 तो कट गया, 2 × 10 का पावर कितना हो गया -2। ये कितना हो गया 9 माइनस कितना हो गया 5 अपॉन 2 × 10 का पावर -2। ये ऊपर जाए तो कितना होगा ये, तो 9 10 का पावर ये कितना होगा यहाँ पे, ये होगा 3 और 2 डिवाइड कर कितना होगा ये 4.8 × 10 का पावर 4.5 10 का पावर -3 हो जाएगा यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा,
कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? 4 पॉइंट बी ऑप्शन। देखो अगला क्वेश्चन जो है वो बोला इफ़ टू बॉडीज ए एंड बी इज बिगर दैन बी, साइज में बिगर है बड़ा वाला, ए इज बिगर इन साइज दैन बी, यानी कि ए क्या है बड़ा बॉडी है और छोटा क्या है बी है। तो बोल रहा है कि चार्ज जो होगा वो चार्ज क्या होना चाहिए। देखो तो चार्ज उससे कोई मतलब नहीं है। अगर बॉडी पे मान लो कोई बॉडी छोटा ही बॉडी है यहाँ पर, इस पर 2 पी चार्ज दिया हुआ है, 2 पी है इस पर प्लस, और इस पर मान लो ये इस पर 4 पी है यहाँ पे, और इस पर बड़ा बॉडी है, इस पर 2 पी है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। चार्ज कितना है बॉडी पे ये डिपेंड करता है, बड़ा छोटा होने से कोई नहीं फर्क पड़ेगा। तो यहाँ बोल रहा है क्या, ए एंड बी गेट्स इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो ये तो सही है, ए एंड बी गेट्स इक्वल एंड सिमिलर चार्ज। इक्वल एंड सिमिलर चार्ज तो होगा नहीं, क्योंकि रब कर रहा है तो क्या होगा अपोजिट चार्ज होगा, एक पे निगेटिव होगा तो एक पे क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो आपका ऑप्शन ए जो है सही होगा। और सी जो है गेट्स मोर चार्ज देन बी बट अपोजिट काइंड, ये नहीं होगा, सेम चार्ज होना चाहिए। बड़ा बड़ी से कुछ नहीं होता है, सेम चार्ज होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट, अगर इस पर प्लस चार्ज है तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे ये आएगा। अब देखो पॉइंट बोला ए फोर्स हैव रिजेक्टिंग बिटवीन टू चार्ज इन एयर इफ द स्पेस बिटवीन देम कंप्लीटली फिल्ड विथ मीडियम फोर्स, यानी कि बोल रहा है कि अगर एयर में रखा हुआ है कोई चार्ज तो उसमें फोर्स कितना लग रहा है, Q1 पे, Q2 पे F लग रहा है, और यही डायरेक्टली डाल रहा है फोर्स, तो कितना बोले अभी बोले क्या, फोर्स जो है आपका K टाइम्स डिक्रीज कर देता है, ये याद ही कर लेना है। तो फोर्स जो नहीं होगा क्या होगा, K टाइम्स डिक्रीज कर देगा, यहाँ पे जो फोर्स होगा वो K टाइम्स, तो कितना होगा यहाँ पे F/4। कौन सा ऑप्शन होगा, सी वाला सही होगा। अब देखो व्हाट इज द यूनिट ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या होता है। जैसे कोई देखो यहाँ पे कोई रॉड पे चार्ज दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, तो इसके लिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सरफेस नहीं। और कोई एरिया में दिया हुआ है, जैसे मान लो ये स्फीयर पे दिया हुआ है चार्ज, तो इसके लिए हम लोग एरिया बोलते हैं। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है आपका, ये होता है क्या, चार्ज अपन एरिया। तो क्या है, चार्ज कितना है, कुलम, एरिया क्या बोलते हैं, पायर स्क्वायर। आर के स्क्वायर क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, तो कुलम पर मीटर स्क्वायर होगा यहाँ पे। मार्क द करेक्ट ऑप्शन, टोटल चार्ज ऑफ दिस यूनिवर्स इज कांस्टेंट, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ दिस यूनिवर्स इज कांस्टेंट। तो टोटल चार्ज ऑफ जो यूनिवर्स होता है वो कांस्टेंट होता है, पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है। टोटल चार्ज जो हमेशा होता है वो कंजर्व होता है, टोटल निगेटिव चार्ज नहीं होता है। अरे निगेटिव चार्ज थोड़ी होगा, टोटल चार्ज जो यूनिवर्स का होता है ना वो कांस्टेंट कंजर्व होता है आपका, निगेटिव नहीं बोल सकते। निगेटिव चार्ज कौन सा, फिर निगेटिव कांस्टेंट तो फिर पॉजिटिव कहाँ गया, तो ये तो उल्टा ही नहीं होगा। तो टोटल चार्ज जो होता है यूनिवर्स का क्या होता है, कंजर्व होता है यहाँ पे। देखो अब फ्री चार्ज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट चार्ज ई, द क्वांटाइजेशन रूल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इम्प्लाइज। तो क्यू डॉट क्या होता है, क्यू डॉट यानी होता है, ये तो पता ही है।